हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिक्के क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। लेकिन उसके पहले जो 8 टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, वॉल्यूम 1 से लेके 8 तक, उस सबका रिवीजन करेंगे क्योंकि आज आपको बनाएंगे टेंस का बाप। ठीक, तो आज हम लोग एक सेंटेंस से 8 टेंस जानेंगे, उसका हिंदी और इंग्लिश। ठीक, हालांकि हम सभी टेंस वॉल्यूम 1 से लेके 8 तक बता चुके हैं। 1 से लेके 8 तक वॉल्यूम एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारे एग्जांपल्स लिए हैं, फुल डिटेल्स बताया है। ठीक, वह मुझे डांटता है, ता है ती है, तो वह मुझे डांटता है, ता है ती है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। बताया है ना पहचान में, प्रेजेंट सिंपल। वह मुझे डांट रहा है, तो रहा है रही है कौन टेंस? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट सिंपल का दो नाम, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो नामों से जाना जाता है। वह मुझे डांट रहा है रही है कौन टेंस? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का 3 नाम, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसका 3 नाम है। वह मुझे डांट चुका है या उसने मुझे डांटा है, इसका 2 पहचान है। बताया था ना, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया है उसमें देखिएगा, उसमें 2 पहचान बताया है, चुका है, चुकी है या आ है, ई है ना। चुका है, आ है, ई है, ए है, जिसमें रहे वह क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो चुका है, चुकी है या आ है, ई है, इसका 2 पहचान है। वह मुझे रविवार से डांटता रहा है, तो ता रहा है, ती रही है, कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, उसने मुझे डांटा, आ, पास्ट सिंपल टेंस का क्या पहचान बताया है? आई है, आ ई ए। अगर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आ ई ए रहे तो वह क्या हो जाता है? पास्ट सिंपल टेंस। तो उसने मुझे डांटा, आ। वह मुझे डांट रहा था, तो रहा था रही थी, पास्ट प्रोग्रेसिव। वह मुझे डांट चुका था, चुका था चुकी थी रहेगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस। वह मुझे डांटता रहा था, ता रहा था या रही थी, अगर उसमें समय रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब चलिए इसको बनाते हैं। और बनाने के लिए क्या हमको सीखना होगा? बनावट। ऑलरेडी सभी बनावट आपको बता चुके हैं अलग अलग सेपरेट वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, वह मुझे डांटता है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में एस या ईएस लगेगा। वह मुझे डांट रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 आईएनजी फॉर्म। वह मुझे डांट चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज V3, है ना। वह मुझे रविवार से डांटता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस V4। ठीक, उसने मुझे डांटा, पास्ट सिंपल, एस प्लस V2। वह मुझे डांट रहा था, पास्ट प्रोग्रेसिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4। वह मुझे डांट चुका था, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। वह मुझे 2 घंटों से डांटता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3। ठीक, तो ये हो गया हिंदी में पहचान और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं कि किसी भी टेंस को पहचानने का 2 तरीका होता है। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पहचानिए कि वो किस टेंस में है। अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में पहचानिए वो कौन टेंस में है। तो इंग्लिश में पहचानने के लिए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर सब्जेक्ट है, V1 है, एस या ईएस जुड़ा है, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अगर सब्जेक्ट है, इज आर में और V4 है यानी आईएनजी लगा है, तो जान जाएंगे कि ये
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। सब्जेक्ट है हैव हैज है V3 है तो जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सब्जेक्ट है हैव हैज है बीन है तो जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है ना। सब्जेक्ट है और वर्ब का दूसरा रूप है तो जान जाएंगे कि वह पास्ट सिंपल टेंस में है। सब्जेक्ट है वाज वेयर है और V4 है यानी आईएनजी लगा है वाज वेयर है तो जान जाएंगे कि वह किस टेंस में है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में है। सब्जेक्ट है हैड है और वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो जान जाएंगे कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। सब्जेक्ट है हैड है बीन है ना, और V4 है तो हम जान जाएंगे कि वह प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। ठीक, तो दोस्त आप जान गए ये स्ट्रक्चर और ये जान गए पहचान। तो अब बनाते हैं फटाफट, चलिए आइए अब बनाते हैं हम एकदम आपको आज टेंस का बाप बनाने वाला है। ठीक है, चलिए आइए अब बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया वह मुझे डांटता है तो इसका स्ट्रक्चर अभी बता चुके हैं। तो ही क्या हो गया, ही चाइड। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर है ही तो एस जुड़ जाएगा, ही चाइड्स मी। डांटना का स्कोल्ड भी लिख सकते हैं और चाइल्ड भी होता है। ठीक, वह मुझे डांट रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज चाइडिंग मी। सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया और इसमें SEIS लग गया तो ये वर्ब का पांचवा रूप भी इसको बोल सकते हैं। जिस वर्ब में SEIS लगता है वो वर्ब का 5th रूप होता है। ठीक, पांचवा रूप होता है। यहां ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इजारम में से इज हो गया और यहां V4 हो गया तो क्या बन गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। वह मुझे डांट चुका है चुकी है हैव हैज और V3 तो ही हैज, ही के साथ थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज। ही हैज चाइड है ना, चाइड तो चाइड का चीड हो जाएगा। ये V3 क्या होगा, चिड है ना। ही हैज चिड मी है ना। वह मुझे रविवार से डांटता रहा है तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन चैडिंग मी। रविवार निश्चित समय है, सिंस संडे हो गया। सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया, बीन हो गया और V4 हो गया, बन गया। उसने मुझे डांटा S+V2 है ना तो ही हो गया सब्जेक्ट। डांटा चाइड यानी चीड हो जाएगा V2, इसका V2 और V3 चीड ही होता है, ही चिड मी। वह मुझे डांट रहा था तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेयर लगेगा, ही वॉज चाइडिंग मी। वह मुझे डांट चुका था, हैड लगेगा, ही हैड चीड मी। वह मुझे 2 घंटों से डांटता रहा था, 2 घंटा निश्चित समय बताया था ना कि दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, सुबह शाम दोपहर आधी रात, ये सारा समय क्या होता है, निश्चित। अगर कोई टाइम है 10 बजे 5 बजे 8 बजे 4 बजे ये सारा निश्चित समय है, उसमें सिंस लगता है। अगर समय रहे 2 घंटा 4 घंटा 1 महीना 2 महीना तो ये सारा अनिश्चित समय है, उसमें टाइम के पहले फोर लगता है तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन chiding me for 2 hours बन गया। तो ये सभी टेंस आप जान गए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अगला टेंस, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट। इसका भी 2 नाम है। ठीक, और जितना भी आपको 8 टेंस का सिर्फ अफर्मेटिव बताए हैं, एक ही दिन 12 टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कराएंगे, नहीं वाला और क्या वाला। ठीक है, अब ये नहीं कि अलग अलग टेंस का सबका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कराएंगे। ठीक, पहले आप टेंस को पहचानिए, उसका स्ट्रक्चर पहचानिए,
उसका हिंदी में पहचान पहचानिए, उससे सेंटेंस बनाना सीखिए। जब सेंटेंस बनाना सीख जाइए, जब टेंस पे कमांड हो जाएगा, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव तो बाएं हाथ का खेल है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक, तो एक ही दिन सभी का निगेटिव इंट्रोगेटिव कराएंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसका भी हिंदी में क्या पहचान होता है? इसका भी हिंदी में पहचान होता है क्या? एंगा, उंगी, एंगे इत्यादि इत्यादि। कैसे? वह गाली देगी, एगी। मेरा भाई पटना से आएगा, एगा, है ना। सीता गीत गाएगी, एगी। हम लोग दौड़ेंगे, एंगे। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ऊंगा, है ना। तो गा, गी, गे, एंगा, एंगी, ऊंगे ये आता है, तो हम लोग जान जाएंगे ये फ्यूचर सिंपल टेंस में है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इसका इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल और भी1। ठीक, इसमें शैल विल लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि शैल कहां लगता है और विल कहां लगता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी, इसके साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगता है ना। आई और वी, मैं और हम लोग रहेंगे। अगर सब्जेक्ट शैल और आई और वी रहेगा, यानी फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो शैल, बाकी सभी के साथ विल। ठीक, तो चलिए बनाते हैं इसको। वह मुझे गाली देगी, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट और गाली देगी वर्ब। ठीक, मेरा भाई सब्जेक्ट है ना, आएगा वर्ब और पटना से ऑब्जेक्ट या इसको एडजंक्ट कह लीजिए। ठीक, सीता गीत गाएगी, सीता सब्जेक्ट हो गए, गीत ऑब्जेक्ट हो गया और गाएगी वर्ब हो गया। ये भी बताना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो वाक्य में काम करता है। वह मुझे गाली देगी, तो गाली देने का काम कौन कर रहा है? वह। तो काम वह कर रहा है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया। तो कर्ता किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो काम करता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है गाली देने का? वह। तो ही हो गया या सी हो गया सब्जेक्ट। और काम क्या है? गाली देना। एक्शन क्या हो रहा है? गाली देना, तो ये वर्ब हो गया। और गाली किसको दिया जा रहा है? तो मुझे। गाली का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? तो मुझ पे, तो मी ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह मेरा भाई पटना से आने का काम कौन कर रहा है? मेरा भाई, तो सब्जेक्ट हो गया। आएंगे वर्ब हो गया, है ना। उसी तरह सीता सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सीता गीत गा रही है, गाने का काम कौन कर रहा है? सीता। और काम क्या है? गाना, एक्शन हो रहा है, गाना काम हो रहा है यहाँ। और क्या गा रही है? वो गीत गा रही है। तो गाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? गीत पे पड़ रहा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट दीजिए, शैल या विल दीजिए, है ना। और वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा। ठीक, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, अदर वर्ड नहीं लिखते हैं। वो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। उस सेंटेंस में एडजंक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो इसको अदर वर्ड ले सकते हैं। अदर वर्ड रहेगा तो लिखेंगे, अदर वर्ड नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन हर हाल में सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा और भी1 रहेगा। और आपको बार बार बताते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहे तो सेंटेंस नहीं हुआ। छोटा सा भी सेंटेंस बनाने के लिए, सबसे छोटा सेंटेंस के लिए भी सब्जेक्ट और वर्ब रहना चाहिए, तब वह एक सेंटेंस होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। वह मुझे गाली देगी, कोई लड़की है तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या बना है? सी, है ना। तो सी के साथ विल लगेगा, क्योंकि शैल किसके साथ रहेगा? आई और वी के साथ। आई और वी रहेगा तो शैल, बाकी सभी के साथ विल, तो सी विल। अब गाली देने का होता है अब्यूज, अब्यूज। सी विल अब्यूज मी। ठीक, अब ये सी सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल में से विल ले लिए, अब्यूज भी1 हो गया और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह मेरा भाई पटना से आएगा, है ना, तो माई ब्रोदर, माई ब्रोदर सब्जेक्ट हो गया, विल लगेगा, क्योंकि शैल तो आई और वी के साथ रहेगा, है ना। माई ब्रोदर विल कम फ्रॉम पटना। ठीक, सब्जेक्ट हो गया।
ये V1 हो गया, शैल विल हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, ठीक है, ये अदर वर्ड हो गया। सीता गीत गाएगी तो सीता क्या लगेगा, विल। सीता विल सिंग ए सॉन्ग, हो गया। हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग का क्या होता है, वी। अब देखिए आई और वी के साथ शैल लगेगा, वी शैल, वी शैल रन, वी शैल रन। मैं अंग्रेजी बोलूंगा आई, अब आई वी के साथ शैल लगेगा ही, आई शैल स्पीक, आई शैल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, हो गया, ठीक। अब अगर इसको निगेटिव करना होगा तो क्या कीजिएगा, है ना, शैल और विल के बाद नॉट जोड़ दीजिए। अगर इसको निगेटिव करना होगा तो शैल या विल के बाद नॉट जोड़ दीजिए। अगर इसको इंट्रोगेटिव करना है, क्या लगाना है, तो इसी शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। जैसे वह मुझे गाली नहीं देगी, वह मुझे गाली नहीं देगी, अगर नहीं लगाना है तो विल के बाद नॉट लिख दीजिए, विल के बाद नॉट लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि विल और नॉट को शॉर्ट में लिखें, विल और नॉट को शॉर्ट में लिखें, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओंट। क्या होता है, ओंट, हो जाएगा ओंट, ओंट, हो गया। शी ओंट अब्यूज मी, वह मुझे गाली नहीं देगी, ठीक। अब अगर इसी में चाहते हैं कि क्या जोड़ देने के लिए, क्या वह मुझे गाली नहीं देगी, तो इसी ओंट को सबसे पहले ला दीजिए और यहां क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, हो गया। ओंट सी अब्यूज मी, क्या वह मुझे गाली नहीं देगी, ठीक। उसी तरह मेरा भाई पटना से आएगा, मेरा भाई पटना से नहीं आएगा, तो विल के बाद क्या कीजिए, नॉट जोड़ दीजिए। अगर आप नॉट शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो ओंट कर दीजिए, माई ब्रदर ओंट कम फ्रॉम पटना, मेरा भाई पटना से नहीं आएगा। क्या मेरा भाई पटना से नहीं आएगा, तो अगर ओंट है तो इसी ओंट को आप यहां कर दीजिए, ओंट का डब्लू बड़ा से हो जाएगा और यहां क्वेश्चन का चिन्ह हो जाएगा, हो गया। सीता गीत नहीं गाएगी, तो विल के बाद नॉट कर दीजिए, हो गया, ठीक। अगर सिर्फ विल ले जाना चाहते हैं, अगर विल ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ विल जाएगा पहले, नॉट यहीं पे रहेगा। और दोनों को शॉर्ट में ले जाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट शॉर्ट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। ओंट सीता, ऐसा नहीं होगा, विल नॉट नहीं होगा, ओंट होगा। जब ये जाएगा सब्जेक्ट के पहले तो शॉर्ट फॉर्म में जाएगा, है ना, तो हो जाएगा ओंट सीता सिंग ए सॉन्ग, या विल सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, ऐसे होगा, ठीक। हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग नहीं दौड़ेंगे, हम लोग नहीं दौड़ेंगे, तो शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, यानी शैल विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाएगा। कोई भी सेंटेंस का अगर निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दीजिए या उसको शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए, है ना। एक बार आपको क्वेश्चन टैग बताएं, तो क्वेश्चन टैग का एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सभी हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म बताया है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन टैग होता है, ठीक। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, है ना, तो यहां शैल के बाद नॉट जोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं शैल और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये शांत हो जाता है, क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। आई शांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई शांट स्पीक इंग्लिश, आई शांट स्पीक इंग्लिश, आई शांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, क्या हो जाएगा, आई शांट, आई शांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, अब जैसे शांत लगा दिए, इसी शांत को पहले कर दीजिए, शांत आई स्पीक इंग्लिश, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, बन गया, ठीक। तो सभी टेंस का एक बार हम नेगेटिव सबका बताएंगे, इंट्रोगेटिव सबका बताएंगे, यानी एक सेंटेंस से हम लोग 100 150 200 500 वर्ड बनाएंगे, मात्र एक टेंस से। एक टेंस से सभी टेंस को कन्वर्ट करेंगे, सभी का नेगेटिव बनाएंगे, सभी के इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सबका भी वॉइस भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद।